गुजरात से आपको यहाँ तक असम पुलिस ने क्यों ले आया? वो तो असम पुलिस को मालूम, या गुजरात और असम की सरकार को मालूम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि व्यक्तिगत तौर पे पर्सनली मोदी जी और उनकी सरकार भाजपा, ये दोनों बहुत एरोगेंट हो गए हैं। उनमें घमंड आ गया है सत्ता का, और सत्ता के घमंड के चलते उनको ऐसा लग रहा है कि वो इस देश की डेमोक्रेटिक प्रोसेस के साथ कुछ भी कर सकते हैं। दे कैन गो टू एनी एक्सटेंट, ये उनके दिमाग में फिट हो गया है। तो इसी के चलते किसी वकील को पकड़ो, किसी पत्रकार को पकड़ो, किसी एक्टिविस्ट को अंदर डालो। अब एमएलए की बारी है, और मैंने तो केवल एक ट्वीट किया था, और वो ट्वीट का कंटेंट क्या था, जिसमें मैंने मोदी जी को यह कहा कि गुजरात में 2-3 जगह पे कम्युनल वायलेंस हुआ है। आप गुजरात आ रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे आप जब गुजरात आ रहे हैं, अपने गुजरात में आ रहे हैं, तो अपील करिए लोगों को कि शांति और अमन, पीस और हार्मनी यहां पर होना चाहिए। तो अच्छी बात है ना, अप्रिशिएट करनी चाहिए। अब मालूम नहीं कहां से एफआईआर आ गया, और कहां गुजरात, कहां आसाम। लेकिन कोई बात नहीं, मैं भी थोड़ा बहुत आसामी सीख रहा हूं की खबर, आलू पिटिका, भाला से, तो अच्छा है। अब गुजरात के लोगों के साथ साथ आसाम के लोग भी प्यार कर रहे हैं। आपके साथ किसी ने साजिश रखा है क्या? अनडाउटेडली, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब ट्वीट का कंटेंट एफआईआर के इंग्रेडिएंट्स को डिस्क्लोज नहीं कर रहा है, मतलब कि मेरे ट्वीट में ऐसी कोई चीज है ही नहीं कि जिसके चलते एफआईआर करना पड़े, फिर भी एफआईआर किया, और वो भी गुजरात में ही, असम में। फिर दूसरा एफआईआर किया, एक केस से बेल मिला तो दूसरे केस में अंदर डालो। तो अचानक गुजरात में एक एमएलए बैठा है, और असम की सरकार को मन हो गया कि भी कोई काम नहीं है, एक काम करो, सब काम धंधा छोड़ के वो गुजरात वाले एमएलए को पकड़ो। ऐसा तो नहीं है। तो असम की पुलिस को, असम की सरकार को ऊपर से दिल्ली से किसी का ऑर्डर आया है कि आपको ये करना है, तो देयरफॉर इट इज अ कॉन्स्पिरेसी। और जिस प्रकार से एक महिला को आगे किया, इतनी कायरता, इतनी बुजदिली, शर्म आनी चाहिए। और किसी केस में मुझे इंप्लीकेट करते हैं, आपको फर्जी फ्रिवलस एफआईआर ही करना था ना, और किसी केस में कर देते। किसी महिला का उपयोग करना इस प्रकार की एफआईआर के लिए, यह असम का कल्चर है। यह शंकर देव जैसे महान पुरुष का आसाम है, यहां इस प्रकार की हरकत, ये शोभा नहीं देता है। लेकिन कल कोर्ट में जिस प्रकार का जो ऑर्डर हुआ, उसमें बहुत कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। कोर्ट ने अपने ऑर्डर में न केवल मुझे बेल दिया, मैं सम्मान करता हूं न्यायतंत्र का, बेल के ऑर्डर में यहां तक लिख डाला कि ये एफआईआर प्राइमा फेसी मेंटेनेबल नहीं है। जब यहां की जुडिशरी को यह कहना पड़ रहा है, तो असम पुलिस ये हरकत क्यों कर रही है? कौन कह रहा है असम पुलिस को यह करने के लिए? कौन कह रहा है असम पुलिस को कि केस करो, दूसरा करो, रिमांड मांगो और रिमांड मांगो, बेल पिटीशन को वेहेमेंटली अपोज करो? ये कहीं से सूचना आ रही है, पीएमओ से सूचना आ रही है, मेरा ये कहना है। मोदी जी खुद इन्वॉल्व है, पूरी बीजेपी गवर्नमेंट इन्वॉल्व है। पहले दलित यूथ लीडर रोहित वेमुला को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, फिर चंद्रशेखर आजाद को जेल में डाला, फिर बाबा साहब अंबेडकर के परिवार के दामाद डॉक्टर आनंद तेलतुंबड़े को जेल में डाला, अब मुझे जेल में डाल रहे हैं। तो जो भी वॉइस ऑफ डिसेंट है, जो भी प्रतिरोध की आवाज है, उन सबको सिस्टमेटिकली खत्म करो, ये बीजेपी का कैरेक्टर बन गया है। लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। वो मुझे हैरेस करना चाहते थे, यार मैं हैरेस नहीं हुआ। तो बीजेपी ने अचीव क्या किया? आसाम की पुलिस के पास, आसाम की सरकार के पास और कोई काम नहीं है। गुजरात के एमएलए को पकड़ के लाए, जेल में डाला, रिमांड भागा। आसाम की जनता को क्या मिला? यहां पर इतना ड्रग्स का कारोबार होता है, दिन में 4 बार बिजली गुल हो जाती है। बिजली का कुछ करो सीएम साहब। यहां के बेरोजगार यूथ को रोजगार मिले, उसका कुछ करो। यहां के मजदूर, यहां के किसान, उनके जीवन में कुछ तरक्की हो, उसका कुछ करो। दूसरे स्टेट के एमएलए को पकड़ के लाके उसके ऊपर मुकदमा करना, दूसरा मुकदमा करना,
ये असम का कल्चर नहीं हो सकता। असम पुलिस ने आपके साथ कैसा व्यवहार किया? नहीं, पुलिस के जो भी छोटे कर्मचारी है वो तो सब यहाँ के अच्छे लोग हैं। यहाँ जो भी पुलिस का कांस्टेबल है, हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, पीएसआई, वो कौन है? यहाँ के किसान और मजदूर का बेटा है, इसी मिट्टी से निकला हुआ है, तो वो तो मेरा भाई है। लेकिन सवाल ये हो रहा है कि ये षड्यंत्र कहीं ना कहीं बीजेपी का है, और गुजरात में पूरा मेरे समर्थन में एक बहुत बड़ा माहौल है। पूरे गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, आसाम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं। उस दिन जो लेडीज पुलिस ने आपके अगेंस्ट में एफआईआर डाला है, उस दिन क्या हुआ था? कुछ हुआ ही नहीं ऐसा घटना। और मेरा तो सवाल ये है कि मैं जिस गाड़ी में बैठा हूं उसके आगे 2 गाड़ी है, पीछे 2 गाड़ी है, 5 गाड़ी, हर एक गाड़ी में राइफल के साथ 4-4, 5-5 पुलिस ऑफिसर बैठे हैं। इन सारी गाड़ियों में से कहीं नहीं मेरे बगल में ही क्यों बिठाया? वहीं से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होता है, वहीं से कॉन्स्पिरेसी स्टार्ट होता है। मुझे गुजरात में जहां से अरेस्ट किया, पालनपुर, नॉर्थ गुजरात, वहां से अहमदाबाद का एयरपोर्ट 130 किलोमीटर होता है। वहां मैंने पुलिस के साथ कुछ नहीं किया, और आपके स्टेट में आ गया जहां आपकी इन्फ्लुएंस है, जहां आपके 30, 35, 40 पुलिसकर्मी है विथ राइफल। उनके सामने किसी को, ऑफिसर को धक्का मारोगा? क्या बकवास है। तो अच्छा कहानी लिखो, बॉलीवुड के किसी स्क्रिप्ट राइटर को प्रॉपर कंसल्ट करो, फिर कहानी बनाओ। लेकिन मुझे न्यायतंत्र में भरोसा था, और आखिरकार मुझे बेल मिल गया। और पूरे आसाम की जनता में आप सर्वे करिए, फीडबैक लीजिए। मैं आपको बोल रहा हूं, आसाम की पुलिस का छोटा कर्मचारी, आसाम का बीजेपी का लोग भी बोलेगा कि ये गलत किया है। आपके अगेंस्ट में और कहाँ का एफआईआर दर्ज हुआ है? ये 2 जगह पे भी एफआईआर हुआ है। सुना कि कोकराझार और ग्वालियर में भी एफआईआर दर्ज हुआ है। नहीं, वहां से तो बेल मिल गया ना, वहां से तो बेल मिल गया। अभी बेल की कंडीशन ऐसी है कि मुझे असम छोड़ने से पहले एक बार कोकराझार कोर्ट में अपने आप को प्रेजेंट करना है, फिर वहां से मुझे निकलने की इजाजत मिलेगी, अनुमति मिलेगी, तभी मैं कोकराझार कोर्ट में अपने आप को पेश करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि न्यायतंत्र इस केस में दूध का दूध और पानी का पानी करेगा, और मुझे न्याय मिलेगा। इस केस के बाद जो गुजरात में आने वाला चुनाव है, कैसा प्रभाव पड़ेगा? बहुत जबरदस्त गुजरात में प्रोटेस्ट हो रहा है, रोज रैलियां हो रही है, रोज धरने हो रहे हैं, रोज सड़कें जाम हो रही है। मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में, कॉन्स्टिट्यूंसी के बगल में अहमदाबाद में, गुजरात में अलग अलग जगह पर अम्बेडकराइट ग्रुप्स, दलित ग्रुप्स, कांग्रेस पार्टी के सभी साथी कार्यकर्ता, हमारे पीसीसी के प्रेसिडेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन, शेड्यूल कास्ट के दूसरे जितने नेता है, एक्टिविस्ट है, सारे लोग लड़ रहे हैं। पूरी पार्टी जमकर समर्थन में। यहां पर भी पूरी कांग्रेस पार्टी ने एक दिन ऐसा नहीं गया कि जहां पर प्रोटेस्ट ना किया हो। मैं कोकराझार में था तब भी, बारपेटा में था तब भी, एक दिन खाली नहीं गया। तो कांग्रेस पार्टी और यहाँ के जो भी यूथ है, दे आर सॉलिडली विथ मी, और उसी से मुझे ऊर्जा मिलती है कि इतना जबरदस्त जन समर्थन है, पूरी पार्टी मेरे साथ है। इसके बाद आपका अगला स्टेप क्या होगा? बस अगला स्टेप तो अभी गुजरात वापस जाएंगे, और फिर वहां पर भी करेंगे इंकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे, जीतेंगे। असम से हमको कुछ बोलना है आपको? बस असम में मुझे बहुत अच्छा लगा, आलू पिटी का खाने का बड़ा आनंद आया, और मैं असम के कल्चर को, यहाँ के हिस्ट्री को बहुत पसंद करता हूँ, और भी गहराई से समझना चाहता हूँ। और मैं खास करके जो भक्ति मूवमेंट के ये जो महापुरुष हो गए, शंकर देवा, उनके बारे में मैं पढ़ना चाहता हूँ। और फिर कभी जब असम आऊँगा तो मुझे कौमी एकता का जो प्रतीक है हाजो, वहाँ पर भी जाना है। तो असम आते रहेंगे, मिलते रहेंगे। मुख्यमंत्री को क्या बोलना चाहेंगे? सॉरी, सीएम को क्या बोलना चाहेंगे? सीएम को यही बोलना चाहेंगे कि सचमुच आपको कुछ करना हो, सचमुच आपको कुछ एक्शन लेना हो, तो पूरे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट आसाम में खड़ा करके दिखाओ। इतना कर दो, और इतना कर दो कि एक दिन, एक सेकंड भी आसाम में बिजली गुल नहीं होगी। दूसरे स्टेट के एमएलएस को टारगेट करने के बजाय ये 2 टारगेट लेकर चलो, यही उनको कहना चाहूंगा। थैंक यू। प्राइम मिनिस्टर है आपका, स्टेट का ही है, प्राइम मिनिस्टर को क्या बोलना चाहेंगे? प्राइम मिनिस्टर को यही बोलना चाहेंगे कि इस प्रकार की हरकतों से कोई फायदा नहीं होगा, थोड़ा दिल बड़ा करिए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को सूट करे उस प्रकार का आपका अप्रोच और एटीट्यूड होना चाहिए। ये क्या छोटे मोटे केस असम पुलिस को बोलकर करवा रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मेरा हौसला, मेरा स्पिरिट
इंटैक्ट है और इंटैक्ट रहेगा। आपके लिए पूरा असम में पूरा अगले देश भर में भी जो प्रोटेस्ट हुआ है आपके रिहाई के लिए, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा साइन है। मुझे इतना जन समर्थन पूरे गुजरात में मिला, पूरे असम में मिला, दिल्ली से मिला, पूरे देश में, राजस्थान में, कर्नाटका में, बिहार में, हर जगह पे प्रोटेस्ट हो रहा है। तो एक अच्छा साइन है, अच्छा संकेत है। तो पुलिस प्रशासन को भी मन में रहेगा कि जिग्नेश के ऊपर कोई कार्रवाई करेंगे तो लोग सड़क पर उतरेंगे। ये अच्छा मैसेज है। जो कल ऑनरेबल कोर्ट ने जो अपील किया है कि पुलिस के गाड़ी में सीसी कैमरा है वो लगना चाहिए क्या? हाँ, आप देखिए, किसी भी अक्यूज को दूसरे स्टेट से लेकर आ रहे हैं और उस प्रक्रिया में, उस ट्रैवलिंग में आप इस प्रकार का एलिगेशन लगाने वाले हैं, तो बेटर है कि आप सीसीटीवी कैमरा लगाएं ताकि लोगों को पता चले कि सच्चाई क्या हुआ। तो कोर्ट का अच्छा ऑब्जर्वेशन है और असम पुलिस को उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। जो आपने ट्वीट किया था वो कंट्रोवर्सी ट्वीट में एक्चुअली क्या था? ट्वीट में मैंने प्रधानमंत्री को अपील किया कि भाई गुजरात आप जब आ रहे हैं तो लोगों को शांति और अमन, पीस और हार्मनी बनाए रखने का अपील करें। तो अच्छी बात है ना। क्या मोदी जी ये नहीं करना चाहते? जब आपके गुजरात में कम्युनल टेंशन हो और आप गुजरात जा रहे हो तो आपका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि गुजरात की जनता को बोलो कि भाई थोड़ा शांति रखे, पीस मेंटेन करे, अमन बनाए रखे, सबको साथ में मिलकर चलना है। बात करते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबको साथ लेके नहीं चलना है। सबके विकास की बात नहीं करनी है। शांति और अमन इस देश में नहीं, पूरी दुनिया में होना चाहिए। इसकी आप बात नहीं करना चाहते? किसकी बात करना चाहते हैं? क्योंकि वो मनुस्मृति में मानते हैं, वो कम्युनल हार्मनी में नहीं मानते। बीजेपी, आरएसएस नफरत और हिंसा की राजनीति करते हैं। हम लोग प्यार और मोहब्बत की राजनीति करते हैं और यही करते रहेंगे। थैंक यू।